नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर परवीन और आप देख रहे हैं फोकस प्लस भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पसमानदा मुस्लिम ने बिल का किया 100% सपोर्ट, जेपीसी की 5वीं बैठक में भिड़ गए सांसद। आंदोलन के नाम पर रात में शराब पीती हुई महिलाएं, ममता के मंत्री के बयान से मचा सियासी बवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में अग्निवीरों के लिए नौकरी की गारंटी। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा दावा किया, जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी के समर्थन के बिना कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं बन सकती। दुनिया की कोई ताकत धारा 370 की वापसी नहीं करा सकती। कश्मीर में पीएम मोदी की ललकार। वक्फ बिल में संशोधन के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की बैठकें लगातार जारी है। जेपीसी की 5वीं बैठक में चर्चा के दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिला। जेपीसी की 5वीं बैठक में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। बैठक में एक समय ऐसा भी आया जब जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस भी हुई। गुरुवार को मुस्लिम समाज की तरफ से विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए आए पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन किया। उन्होंने इस बिल को 85% मुसलमानों के लिए फायदेमंद करार देते हुए मुस्लिम समाज के दलितों और आदिवासियों को भी इसमें जगह देने की मांग की। बैठक में जब पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रतिनिधि बिल पर अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष के कई सांसद उन्हें बार बार रोक रहे थे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच जोरदार बहस भी हुई। एक तरफ ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ आरजीकर हॉस्पिटल में रेप मर्डर पर ममता बुरी तरह से घिरी हुई है, जिससे निकलने के लिए वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को मान मनोबल करके विरोध प्रदर्शन खत्म करवाने की जी जान से कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ममता सरकार के ही कुछ मंत्री हैं जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर और ममता सरकार के बीच बनती हुई बात को बिगाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ममता के ऐसे ही मंत्रियों में से एक है पशु संसाधन मंत्री स्वप्न देवनाथ, जिन्होंने एक विवादित बयान देकर अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर दिया है। वो कह रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन के नाम पर रात में महिलाएं शराब पीने आती हैं। रात তখন 2টো সে জায়গায় যাচ্ছে, দুজন ওখানে মানে বিয়ার খাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশকে জানা হলো, বাবা মাকে ফোন করা হলো যে রাত 2টোর সময় আপনারা আপনার মেয়ে কোন রাত জাগো আন্দোলনে গেছে। পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেল। এবার কি করবো বলুন, যে আমাদের ছেলেরা যদি না পাহারা দিত তাহলে ওই মদ্যপ অবস্থায় মেয়েটা যদি কিছু হয়ে যেত তাহলে তাই তখন তো আবার দায়িত্ব আমাদের করতো লোকে। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में जवान और किसान छाया रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को रोहतक में चुनावी वादों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने अग्निवीरों को उनकी 4 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद नौकरी की गारंटी और किसानों के लिए 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने जैसे वादे किए। हरियाणा जीतने के लिए जवान प्लस किसान का ये फॉर्मूला बीजेपी ने यूं ही नहीं निकाला, बल्कि बीजेपी के चुनावी वादों में इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में लगे झटके का दर्द झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा तो 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में क्लीन स्वाइप कर लिया था, 2024 में आधी सीटों पर सिमट गई। जिन 2 मुद्दों ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान पहुंचाया वो जवानों और किसानों से ही जुड़े थे। कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी के औंधे मुंह पटकने लगाई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी कोर्स करेक्शन के मूड में दिख रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की राशि को दोगुने से भी बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति एकड़ 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का वादा कर दिया है। कांग्रेस के चुनावी वादों में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए मासिक भत्ता भी मिल सकता है। ये एमएसपी में सिर्फ 8 फसलों पर एमएसपी देते थे, आजकल कह रहे सब पर दो, सब पर दो। ये हमारी सरकार है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है और आगे भी जारी रखेगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखें, जो कहा था वो करके दिया है। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आज हरियाणा में एग्रीकल्चरल लैंड, किसान की कोई भी भूमि 1 इंच भूमि भी नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा है। हर को सिंचित किया गया है, एग्रीकल्चरल लैंड को, हर खेत को पानी, इसको पूरा किया गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन वो भी 3 लाख रुपए का फार्मर्स को देने का काम किया गया है। और उसी तरीके से अगर किसान मंडी में जाता है
अगर किसान शुगर मिल में जाता है तो उसको 10 रुपए में भोजन की थाली मिलती है। यह काम भी किया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। 25 सितंबर को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान पर पहले राजौरी शहर में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रैली में मुफ्ती ने बड़ा वादा किया है। पीडीपी अपने गढ़ दक्षिण कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी के समर्थन के बिना कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं बन सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के दर्जे के नाम पर गुज्जरों और पहाड़ियों का इस्तेमाल करने की कोशिश लगातार करती हुई नजर आ रही है। साथ ही मुफ्ती ने कहा उन्होंने पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देकर कोई एहसान नहीं किया है। इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला और मेरे सहित जम्मू कश्मीर के सभी मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे पर और आरक्षण के मुद्दे को उठाया है। महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है। तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग की खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए उन्होंने वहां से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे, उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मैम, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आजाद होता। ठीक है मैम, नेशनल जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धारा 370 पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 की वापसी को लेकर पाकिस्तान, कांग्रेस पार्टी और एनसी तीनों के एक मत है। इसी मामले को लेकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में जवाब दे दिया कि कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ले सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये गठबंधन आतंक के आका पाकिस्तान के उसी एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहता है जिसने यहाँ पीढ़ियां बर्बाद करने और खून की नदियां बहाई है। अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कथित टिप्पणियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे और दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक
कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर परवीन और आप देख रहे हैं फोकस प्लस भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पसमानदा मुस्लिम ने बिल का किया 100% सपोर्ट, जेपीसी की 5वीं बैठक में भिड़ गए सांसद। आंदोलन के नाम पर रात में शराब पीती हैं महिलाएं, ममता के मंत्री के बयान से मचा सियासी बवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में अग्निवीरों के लिए नौकरी की गारंटी। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा दावा किया, जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी के समर्थन के बिना कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं बन सकती। दुनिया की कोई ताकत धारा 370 की वापसी नहीं करा सकती, कश्मीर में पीएम मोदी की ललकार।